कल जहां तक बताए थे उसके आगे, ठीक है, आज बता रहे हैं। आयोग बात फिर बता दें कि सिलेबस का टेंशन आपको नहीं लेना है। कारण क्या है कि वेब ऑप्टिक्स मुश्किल से 3 दिन 4 दिन 5 दिन, यानी कि इस सप्ताह तक में या सोमवार से मंगल तक में समाप्त हो जाएगा। एसी भी इधर समाप्त हो जाएगा 4-5 दिन में। सिलेबस एंड हो जाएगा। जान के हम थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। जितना जल्दी सिलेबस एंड करेंगे, बच्चा सब क्या होता है, सब खा पी के बराबर कर देता है। इसलिए जानबूझकर उसको रखते हैं ताकि कम से कम आएगा तो क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका लय बना रहेगा, प्रैक्टिस होते रहेगा। बात समझे कि नहीं? और बेटा अगर हम भी YouTube का वीडियो जैसे आपके बैच का मान लीजिए बना लिए हैं, किसी दूसरे बैच में चाहे वीडियो भेज सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं बेटा, कभी नहीं। वैसा अगर करेंगे तो हमको अपने आप में नहीं लगा। किसी को मान लीजिए पूछना है, कैसे पूछेंगे? वो तो फॉर्मेलिटी हो गया, सिर्फ वीडियो भेज दिए, फॉर्मेलिटी मेरा हो गया, काम खत्म। बच्चा सीखेगा नहीं, सीखे उसी को मतलब नहीं है। लेकिन हमको है कि नहीं, बच्चा सीखना चाहिए। कल जहां तक पढ़ाए थे बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का आधा पार्ट है कल से। कल पढ़ाए थे बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हिंदी हो जाएगा प्रकाश के व्यतिकरण का मूलभूत सिद्धांत। यही लिखा है हिंदी रे, बेसिक थ्योरी है तो मूलभूत सिद्धांत है। सुनिए, कल पढ़ाए थे, कल का आधा पार्ट आज है, ठीक है, आज कंप्लीट हो जाएगा। हाँ बस ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि प्योर मैथमेटिकल पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। अब मैथमेटिकल पार्ट उसी को मजा आएगा, इसका मैथ ठीक ठाक है, ठीक है, और इंटर वाले बच्चे का मैथ ठीक ठाक ही रहता है। चलिए लाइन चेंज करके लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए तीव्रता कल जहां पर लिखे थे इक्वेशन 10, उसके नीचे, इक्वेशन 10 के नीचे लिखिए तीव्रता कौमा परिणामी तरंग के तीव्रता कौमा परिणामी तरंग के आयाम के वर्ग के परिणामी तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। लाइन से लिखिएगा अर्थात रानी दी एब्सेंट है ना, गार्जियन का कॉल कैंसिल है मेरे को। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, 5 मिनट के लिए कॉपी कलम छोड़ दो, बोर्ड पर देखो, दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। कहता है तीव्रता
समानुपाती होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, यानी कि तीव्रता समानुपाती होता है आयाम के स्क्वायर के। तीव्रता का सिंबल होता है आई समानुपाती, इसका हो गया आर। और करके लिख सकते हैं आई समानुपाती की जगह पर के इंटू आर स्क्वायर। इक्वेशन कितना हो जाएगा 11। वेयर, जहां के क्या है बेटा कांस्टेंट है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सिमिलरली ये अगर परिणामी के लिए हुआ तो आयाम हम दो को माने हैं, पहला का ए दूसरा का बी माने है ना, तो हो जाएगा I1 बराबर के ए और I2 बराबर क्या हो जाएगा के बी। इक्वेशन कितना हो गया 12। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 8 है क्या, एक बार दिखाओ तो 8 है ना, 8, हाँ ठीक है। इक्वेशन 8 देखिए क्या है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या रे 2ab cos फाइ। सही है, दोनों तरफ के से गुना कर दो, के आर स्क्वायर इंटू के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या रे, ठीक है। अब एक स्टेप और देखिएगा, के आर स्क्वायर ब्रैकेट तोड़ दो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक स्टेप और देखा, इस बार समझिएगा तो हम जान जाएंगे आपको समझ में आ रहा है। पूछेंगे किसी किसी को कि कहाँ पे गलती लिखे हैं, समीकरण कितना हो जाएगा ये 11-12 यहाँ हो चुका है। चलिए बोलिए किसको दिक्कत हुआ, कितने लोग हैं जो समझ में नहीं आया, किसको किसको, खड़ाइए 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 जी, बताइए क्या समझे, क्या इसमें किए हम बता सकते हैं। कुछ नहीं किए हैं, अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल सही बोले, लड़का सही समझ में आ रहा है कि के है, के को खाली रूट के लिखे हैं, तो रूट के गुना रूट के कीजिएगा तो के ही ना बचेगा, मतलब के का गुणनखंड हो गया रूट के। इसका बुतरू विचार शांत कीजिए। आप देखिए, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मिनट देखो, ये देखिए के आर स्क्वायर का मान कितना है, के का मान के बी का मान है ना, और आर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर होगा ना, हाँ हाँ ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 11 और 12 का मान किस में रख देंगे 13 में, इससे आपकी जगह पे, ठीक है। क्या लिखेंगे बोलिए, यूजिंग इक्वेशन किसको रे 11 एंड 12 किस में रे, इन इक्वेशन 13 वी गेट। देख बेटा ध्यान से मान रख रहे हैं, बोलिएगा हाँ या ना, इसका मान कितना हो जाएगा, सही है, इसका मान बोलिए, इसका मान बोलिए, इसका मान बोलिए। एक मिनट, कुछ बच्चे का मुंह देख के लग रहा है कि प्रॉब्लम हो गया, हमको लग रहा है। इक्वेशन 14 आप देखिए प्रॉब्लम हो गया कि सर जी 2 रूट के इंटू ए के जगह पे रूट I1 कैसे लिख दिए, रूट के इंटू बी के जगह पर I2 कैसे लिख दिए, ये आप भी लिख सकते हैं। एक मिनट देखिए ध्यान से कैसे लिख दिए, यहाँ पर देख बेटा I1 का मान कितना है बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, वर्गमूल समझते हैं, रूट, दोनों तरफ रूट ले लीजिए, कोई दिक्कत। ये क्या हो जाएगा रूट I1 बराबर रूट के
ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा ए, रूट के इंटू ए के जगह पर क्या लिखेंगे? मैंने क्या किया? रूट के इंटू ए की जगह पे क्या लिख दिया? रूट आई वन। समझ में आया? रूट के इंटू बी की जगह क्या लिख दिया? रूट आई टू। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? किसको किसको फिर समझा देंगे? समझ में आ रहा है ना? क्या बात है जी? लेट से लेट मत बैठी, वहीं बैठो, वहीं बैठो, जहां जगह मिले बैठी हो। लेट से जो भी बच्चे आइए पीछे जहां जगह मिले चुपचाप बैठ जाइए, क्योंकि आगे आइएगा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए लेट से मत आइए, आपके पास बाइक आती है, लेट से क्यों आते हैं? साइकिल पैदल लेट है तो चलो ठीक है। हाँ, अगर बाइक लेके इधर उधर घूमते हैं तब तो अलग बात है। नहीं तब तो खैर देखिए, एक बात याद रखना, हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिएगा बेटा, हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि माँ बाप यानी कि पति पत्नी, पुत्र पिता, या मतलब ना बेटा बाप या बेटी बाप, या जिसमें भी यानी कि रिश्तों के बीच में अगर दरार हो गया, हम कल भी बोले थे, अगर रिश्तों के बीच में दरार हो गया है या दरार हो रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए वहां पर क्या हो रहा है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का एंट्री हो गया है। ठीक है, या तो ही या शी। जैसे ही और शी आया तो रिश्ता में दरार होना शुरू हो जाएगा। ये उन्हें समझिएगा, थोड़ी देर के बाद समझिएगा। एक बच्ची पूछ रही है ही सी क्यों लेगा, तो थोड़ी देर के बाद समझ आएगा। हैप्पी। चलिए, आपको दो चीज याद रखना है, दो ही चीज याद रखना है। क्या क्या? पहला नंबर जो फॉर्मूला बोल रहे हैं दिमाग में सेट कर लीजिए। एक फॉर्मूला आर बराबर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव, याद हो गया? दूसरा आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू रूट I2 इंटू कॉस फाइव, याद हो गया? यही दो चीज याद रखना है। कौन कौन? बोलिए बोलिए, एक बच्चे दो ही, मैंने तीसरा का बोला? हाँ, तीसरा बना दिया तो क्या कीजिएगा? स्वतंत्र देश के, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, इसको कोई भी लतिया सकते हैं। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, आर बराबर बेटा बोल तो आई बराबर, सही है? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर हो गया? अब आपको
चलिए सुनिए, यहां ध्यान से देखिएगा, याद हो गया सबको। अब देखिए स्पेशल केस बेटा, एक बात जान लीजिए, मैं मजाक में ही बोलता हूं लेकिन सारी बातें सीरियस बोलता हूं। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप उसको मजाक के तौर पे लेते हैं तो इग्नोर कर दीजिए, सीरियसली उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, अमल कीजिए उस बात को। बोले ना क्या हम जो भेजे थे तो मेरे लोग समझे कि ना। यहां देखिए स्पेशल केस में पहला नंबर देखिएगा ध्यान से, पहला नंबर फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सुनिए, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं ब्राइट इंटरफेरेंस, ब्राइट मतलब चमकीला के लिए, और इसका हिंदी हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव का हिंदी क्या होता है रे, संपोषी। नहीं पढ़ाए हैं भाई यार, क्या बात करो। मिनिमम मैक्सिमा नहीं पता है, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम तो उसको मैक्सिमा कहते हैं, मैक्सिमा इंटरफेरेंस, मिनिमा इंटरफेरेंस। देखिए कॉपी में निकाल के देखो, 2-3 का कॉपी पहले पलटो। उसके नए प्रकाश के व्यतिकरण आगे देखो, उसमें हाउसी में देखा ना, अरे इधर नहीं यार, उसी में नीचे देखा लास्ट में। हाँ पलटा था, पलटा पलटा। हाँ हाँ देखिए, उस पर को मैक्सिमा, और उसमें नहीं बोले थे उसको संपोषी व्यतिकरण भी कहते नहीं। सुनिए, लिखाए होंगे जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है मैक्सिमा, तो मैक्सिमा को संपोषी व्यतिकरण भी कहलाता है, और जिस पॉइंट पर मिनिमम होता है मिनिमा, वो विनाशी व्यतिकरण भी कहलाता है, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, वो लिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तब संपोषी के लिए क्या होता है वेन, जब cos फाई का मान क्या हो जाएगा +1, तो +1, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 8, समीकरण 8 से सबसे पहले आर स्क्वायर बराबर क्या है बोलिए तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या रे 2ab cos फाई। cos फाई का मान कितना रखेंगे +1, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा बता सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या रे 2ab। सही है, तो
आर स्क्वायर बराबर क्या होगा बता सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर आर बराबर क्या होगा रूट अंडर ए प्लस बी का क्या रे होल स्क्वायर। आर बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब देखिए एंड फ्रॉम इक्वेशन किससे 14 से, इक्वेशन 14 से, इक्वेशन 14 क्या हो गया आई बराबर फॉर्मूला याद है I1 प्लस I2 प्लस क्या रे 2 रूट I1 इंटू कॉस फाइव का मान क्या रे +1। तो आई बराबर क्या होगा बता सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस क्या रे 2 रूट I1 इंटू रूट I2। एक स्टेप और देखिएगा, एक स्टेप और देखिएगा, आई बराबर इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं रे रूट I1 प्लस रूट I2 का क्या रे होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? आप इसको तोड़ के देखिए इसी रूप में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको शॉर्ट में लिखेंगे, इसको तोड़िएगा तो रूट I1 का स्क्वायर होगा प्लस रूट I2 का स्क्वायर होगा। I1 का स्क्वायर तो I1 ही होगा ना। चलिए इसको उतार लीजिए फटाफट जल्दी से, इसके आगे फिर बताएंगे को जल्दी। यहां से उतारना शुरू कर लीजिए जहां से बोर्ड पे दिख रहा है अर्थात के आगे। नहीं लाइट बंद करके फिर बेटा रिकॉर्डिंग में पूरा क्लासरूम अंधेरा हो जाएगा। चलिए जल्दी फटाफट उतारते चलिए। देखिए अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, लिखने दिए सबको। इक्वेशन 13 तक सिलेक्ट कर देंगे इस बार, सॉरी 12। ए बाबू देखिए बातचीत नहीं कीजिए लड़का। तुरंत बातचीत स्टार्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 12 तक स्लाइड कर देंगे। इस बार इक्वेशन 14 तक स्लाइड कर देंगे।
इस बार इक्वेशन 14 को स्लाइड कर देंगे। सुपौल। अरे यार, ये लिखने में कितना समय लग रहा है। इसमें कुछ नहीं, खाली बस मान रख दीजिए और क्या। हो गया। चलिए ये चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव के लिए। एक और कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव के लिए। सेकेंड नंबर फॉर डिस्ट्रक्टिव, इसका हिंदी हो जाता है विनाशी।
विनाशी व्यतिकरण, विनाशी का मतलब हो गया डार्क, अंधेरा वाला पार्ट। आपको पढ़ाए होंगे ब्राइट पार्ट, डार्क पार्ट। डार्क पार्ट में क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए -1, cos फाइव का मान -1, तो -1 कीजिएगा तो यहाँ पर माइनस जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस जाएगा, ये हो जाएगा क्या, माइनस। चले जल्दी इसको उतारिए, उसके आगे फिर बताएंगे। सेकेंड नंबर उतारिए जल्दी से। देखिए सेकेंड नंबर यहाँ लिख दिए हैं, डिस्ट्रक्टिव विनाशी के लिए ऑब्जेक्टिव में आता है। आपके पास अगर इस बार का टेस्ट का क्वेश्चन होगा, देखिएगा संपोषी और विनाशी में पूछा गया है, अगर फिर से जाके पढ़ लीजिएगा टेस्ट का क्वेश्चन। ठीक है ना, बल्ब तो बंद नहीं होगा, संभव नहीं है। दूसरा उपाय भले हो सकता है, स्लाइड ऊपर नीचे भले हो सकता है। दिखाए कहाँ से देगा, अंधेरे में मोबाइल देखते हैं कहाँ से दिखाई देगा। लाइट ऑफ करते हैं, मोबाइल देखते हैं, रजा के नीचे घुस के मोबाइल देखते हैं। अब क्या क्या मोबाइल में देखते हो तो आप ही बता सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो हम ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे कुछ। हाँ वो क्या देखते हैं हमको पता है, उम्र का दोष है। चलिए ये बात नहीं, जल्दी उतारो, लेट नहीं करो। स्टार्ट कर लें। ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है, अभी लिखा देंगे, उसको याद रखिएगा। संपोषी और विनाशी दो चीज याद रखना है। दे यार, इसमें क्या नीचे ऊपर गए, तो सीधा हम खाली -1 रखिए, अपने से इतना सा सॉल्व कर सकते हैं। नहीं नहीं, अभी नीचे वाला नहीं, नीचे वाला भी लिखेंगे, लेकिन कब, जब खाली यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, क्या, माइनस। नीचे वाला भी लिखेंगे, नीचे वाला भी लिखना ही पड़ेगा, माइनस चिन्ह बदल दीजिए, हो गया नीचे वाला भी। क्या cos फाइव का मान माइनस रखना होगा ना। हो गया। चलिए स्टार देके लिखिएगा, स्टार देके लिखना है, संपोषी व्यतिकरण के लिए, स्टार देके लिखना है, संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए cos फाइव बराबर +1, cos फाइव बराबर +1, अर्थात फाइ का मान, अर्थात फाइ का मान
0 डिग्री होता है। ठीक है, फिर लिखिएगा स्टार देखिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए अगला स्टार देखिए लिखिएगा, विनाशी व्यतिकरण के लिए विनाशी व्यतिकरण के लिए cos फाइव बराबर -1, अर्थात फाइव बराबर 180 डिग्री होता है। अर्थात फाइव बराबर 180 डिग्री होता है। देखिए ये सबसे बड़ा टॉपिक था, ठीक है ना। अब जो भी टॉपिक बचा है हल्का फल्का छोटका छोटका टॉपिक, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, सुनिए एक चीज और बता रहे हैं। आज एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग बता रहे हैं, जो हम उम्मीद करते हैं कि आप याद करके आए भी होंगे और याद भी कर लिए होंगे। कल 5 मिनट का समय देंगे प्रूफ करने में, मात्र 5 मिनट, 7 मिनट दे देंगे। क्वेश्चन है फिजिक्स का, क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से, जो कल आपसे प्रूफ करवाएंगे। क्वेश्चन है, वो बता रहे हैं कि हाइगेन्स वेव थ्योरी के आधार पर प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के नियम की व्याख्या। सुन लो, फिर सुन लीजिए। एग्जाम में हालांकि दोनों ऑप्शन रहता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है या तो खाली परावर्तन कर देगा या अपवर्तन दे देगा। दोनों आप ध्यान से पढ़िएगा तो 90% सेम है। और एक चीज और बता दें कि आप लोग उसको अभी YouTube पर वीडियो है, उसमें भी आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि पढ़ के ज़्यादा सुनकर याद होता है, 2-3 बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, बिना वीडियो देखे अपने से प्रैक्टिस करना शुरू कर लीजिएगा। देखिएगा कहाँ पर आप अटकते हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है बेटा आप सभी से कि एक बार खाली, आज आपको पता होगा कि अब 12 का नया बैच स्टार्ट होने वाला है, नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो बेटा याद रखना है तारीख 6 दिसंबर सुबह 9 से 10, याद रहा? क्या तारीख का? 6 तारीख को, 6/12/2023 को, टाइम हो गया 9 से 10, क्या रे, AM 12 का न्यू बैच। एक बार बेटा जहां भी जाइएगा, जितने भी स्टूडेंट आपके कांटेक्ट में हैं, एक बार बेटा सबको प्रचार कर देना है। 9 बजे, 6 तारीख को 9 बजे, ठीक है। जितने बच्चों के लिए है दुआ करेंगे उसकी मनोकामना पूर्ण हो, ठीक है। और बेटा अभी आपको रिकॉर्डिंग बंद कर दे पहले।